તો કાર્બન ડેટિંગ કરવાની માંગ ફગાવી દેવાઈ છે। જ્ઞાનવાપી મસ્જિદને લઈને મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો, જ્ઞાનવાપી કેસમાં મહત્વનો ચુકાદો, કાર્બન ડેટિંગ કરવાની માંગ ફગાવી દેવાઈ છે। આ પહેલાની સુનાવણીમાં કાર્બન ડેટિંગ કરવું કે ન કરવું અને આ મહત્વનો ચુકાદો જેમાં કાર્બન ડેટિંગ કરવાની માંગ કોર્ટે ફગાવી દીધી છે। અને કાર્બન ડેટિંગને લઈને આ પહેલા સુપ્રીમમાં જે સુનાવણી થઈ હતી ત્યાર પછી આ મહત્વપૂર્ણ ડેવલપમેન્ટ, આ આખા મુદ્દાને લઈને કાર્બન ડેટિંગ કરવાની માંગ હાલ તો ફગાવી દેવાઈ છે। કાર્બન ડેટિંગ એટલે કે કથિત જે શિવલિંગ આકારનું જે પ્રતિકૃતિ મળી છે તેને કાર્બન ડેટિંગથી ચકાસવાની અરજી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ક્યાંક તેને લઈને મતાંतर હતા। C14 को जिला जज ने एक तरीके से नकार दिया है, ठुकरा दिया है। आगे क्या होगा ये जैसे कुमार आप मेरे साथ रहिए। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से बता दूं, कार्बन डेटिंग की मांग जो की गई थी ज्ञानवापी मामले में, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा था कि वो वजू खाने में जो मिला है वो शिवलिंग है, जो मुस्लिम पक्ष था वो कह रहा था नहीं फव्वारा है, उसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से। अब जिला जज ने कहा है कि नहीं, इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। लेकिन ये पूरी बात नहीं है, क्योंकि फैसला अभी पढ़ा जा रहा है। इसके बाद अब ये देखना है कि क्या कोई दूसरी पद्धति कोर्ट तय करती है जिसके तहत ये जांच की जाए कि क्या होगा, क्योंकि यहां पर अब सच सामने कैसे आएगा और जो दोनों पक्षों के दावे हैं उसका निपटारा कैसे होगा ये भी देखना है। फिलहाल कार्बन डेटिंग नहीं होगी, जो एक वैज्ञानिक पद्धति है उसके मुताबिक जांच की जाती है कि कोई आकृति या कोई ये जो सामने जो मूर्ति है या कोई भी पदार्थ वो कितना पुराना है, वो फिलहाल नहीं यहां पर होगा। कुमार कुंदन के पास चलते हैं। तो कुमार, क्या और रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि विवाद का निपटारा कैसे होगा अगर यहां कार्बन डेटिंग नहीं होगी तो? और हमारे साथ इस पूरे मामले की याचिकाकर्ता पारुल जी जुड़ रही हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। पारुल जी, देखिए, कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी आप लोगों की, क्या कहेंगी? जी देखिए, मांग ठुकरा दी है, बट हमारे पास और भी वैसे तो विकल्प है, क्योंकि एक नतीजे पे पहुंचने के लिए कि वो फुआरा है कि हमारे शिवलिंग है वो, उसके लिए कुछ जांच तो करनी पड़ेगी। देखिए कैसे कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं, वो सब हमारे पक्ष में ही है। वो सब दिखाते हैं जो प्रमाण है मंदिर को ध्वस्त करने के, और उसके बाद ध्वस्त करने के बाद सम्मानित करने के जिन्होंने मंदिर को गिराया था, हटाया था बेसिकली, वो उसके सब प्रमाण है। वो नहीं मानते। हमारे वेद पुराण बता रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो हमारे पास है, वो उनको नहीं मानते हैं। तो एक निष्पक्ष जांच होने के लिए हम यही मांग कर रहे थे कि ASI का सर्वे हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बट किंतु अब कोर्ट ने अगर ऐसी कार्रवाई करी है तो हम दूसरे विकल्प में जाएंगे। हम चाहेंगे कि हम हाई कोर्ट में जाए, वहां अपील करें कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और पता चल जाए कि ये शिवलिंग है कि नहीं है। बिल्कुल, लेकिन पारुल जी, फिर अब आगे क्या? यहाँ पर कार्बन डेटिंग नहीं तो और कौन सी पद्धति हो सकती है? क्या आप लोगों ने उसकी भी कोई मांग की है, या कोर्ट तय करेगा कि कौन सी पद्धति हो जिसके जरिए जांच होगी? गौरव जी, हमने एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात करी है। वो किसी भी माध्यम से हो सकती है, वो GPR के माध्यम से हो सकती है, वो कार्बन डेटिंग के माध्यम से होती है, वो किसी भी माध्यम से होती है। ये एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो हमने ये कोर्ट पर ही छोड़ा था कि वो हमें बता दे। आप जिस तरह से भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहे आगे, वी आर ओपन टू दैट। तो हमारे को ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ कार्बन डेटिंग हो या सिर्फ कोई एक ही माध्यम हो, जो माध्यम से करना हो। बस हमारी ये मांग थी कि बिना शिवलिंग को छेड़छाड़ किए बिना इस बात का पता चला जाए कि ये शिवलिंग है कि नहीं है, ये फुवारा है। ठीक है, मैं आपका बहुत शुक्रिया पारुल जी। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और उन्होंने भी ज्ञानवापी को लेकर बहुत आवाज उठाई है। सुब्रमण्यम जी, कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कैसे देखते हैं आप इसको, कोर्ट के फैसले को? मैं शुरू से इसका विरोध में था, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो किसी साइंटिस्ट से पूछे, वो कभी पत्थर का कभी कार्बन डेटिंग कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन डेटिंग जो थी वो था जैसे कहीं बहुत पहले एक जानवर थी, उसकी देहांत के बाद पत्थर के साथ मिल गया, वैसा उसमें हो सकता है। परंतु यहाँ जो कार्बन डेटिंग की हमारे लोग जिन्होंने चाहा था, ये गलत किया। नहीं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब, फिर जांच कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है?
नहीं नहीं, शिवलिंग है या नहीं है ये तो हम आस्था का सवाल मानते हैं। इसमें हमें प्रूफ क्या देनी है? ये तो औरंगजेब की फरमान है कि यहाँ खड़ी थी ये मंदिर, इसको तोड़ दो। और ये 2 बार पहले तोड़ा गया और फिर हिंदू ने दोबारा बना दिया, तो इस बार वही बना दो मस्जिद को, ये उसके फरमान में है। नहीं, लेकिन स्वामी जी आप तो इतने बड़े कानून के विद्वान हैं, कानून जानते हैं। मामला कोर्ट में पहुंच गया है, कोर्ट तो सबूतों के आधार पर फैसला करती, फिर और कौन सा सबूत हो सकता है यहाँ पर? कैसे तय करेगी कोर्ट? नहीं, वही कोर्ट का मेरी बिल्कुल मैं जानता हूँ कि यही होगा कि कार्बन डेटिंग पत्थरों का नहीं हो सकता है। तो यही शुक्रिया होगा। सुब्रमण्यम स्वामी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे ત્યારે કાર્બન ડેટિંગ જેને લઈને આ પહેલા પણ બંને પક્ષો વચ્ચે દલીલો થઈ અને વારાણસી જિલ્લા કોર્ટમાં આ આખો મુદ્દો હતો કે કાર્બન ડેટિંગ શક્ય છે કે નથી, પરંતુ હાલ તો આ અંગે હાઈકોર્ટમાં જવાની વાત અરજદાર કરી રહ્યા છે। એટલે કે વારાણસી જિલ્લા કોર્ટનો આ મુદ્દો કે જેને લઈને હાઈકોર્ટમાં આ મુદ્દાને લઈને પડકાર અરજદાર નાખવાનું કહી રહ્યા છે। જ્ઞાનવાપી કેસમાં કાર્બન ડેટિંગ એટલે કે એક પક્ષ કહી રહ્યો છે કે આ શિવલિંગ છે, બીજો પક્ષ કહી રહ્યો છે કે આ એક વજુખાનામાં હાજર ફુવારો છે। હવે તેને લઈને પણ હવે આ મુદ્દાને કેવી રીતે જોવામાં આવે છે તે પણ જોવું રહ્યું, કારણ કે हिंदू पक्षकारे बारंबार अभी कोई डेट अभी आई नहीं है और आगे की कार्रवाई पे यहाँ जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो खास तौर से जो एक पक्ष था जितेंद्र सिंह राशि सिंह वाला, उन्होंने कहा है कि उनकी मांग जो थी वो शुरू से ही चाहते थे कि कार्बन डेटिंग न कराया जाए। तो उन्होंने उस मांग को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारी मांग ली गई है, लेकिन जो दूसरी 4 अन्य वादिनी महिलाएं थी उनकी ओर से उनके अधिवक्ता अभी कोर्ट के अंदर है, बातचीत चल रही है, वहां अपने तर्क रख रहे हैं। अभी जिला जज की ओर से किसी तरह का कोई डिसीजन नहीं आया है, तारीख पे अभी चर्चा नहीं है। ठीक है, शैलेश आप रहिए मेरे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े हुए हैं, लगातार इस पूरे मामले को कवर करते रहे। कुमार, तो देखिए यहाँ पर एक पक्ष हिंदुओं में भी ऐसा है जो नहीं चाहता कि इस आकृति की कार्बन डेटिंग हो, और कार्बन डेटिंग नहीं हो रही है, लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से ना तो कोई दूसरा तरीका बताया गया है, ना कोई दूसरी तारीख आई है। तो यहाँ क्या अभी हमें इंतजार करना होगा इस पूरे फैसले का? बिल्कुल, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए इस पूरे मामले में 2 फाड़ हो गया था वादी पक्ष के अंदर ही, जैसा कि अपने संवाददाता शैलेश भी बता रहे थे कि एक पक्ष जो है सबसे पहले उन्होंने कार्बन डेटिंग का विरोध किया, और ये जो विरोधाभास है वादी पक्ष के अंदर, ये बनारस से लेकर दिल्ली तक दिख रहा था। और बाकायदा वरिष्ठ वकील और जो बीजेपी नेता थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी इस बात का विरोध किया था। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना था कि अगर C14 नहीं तो कोई दूसरी पद्धति तो होगी जिससे कि इस बात की जानकारी मिले कि ये पूरा का पूरा मामला है क्या। ठीक है कुमार, आते हैं इस पर आपसे आगे बात करते रहेंगे, और तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी बात करते रहेंगे। एक छोटा सा ત્યારે હવે કઈ પદ્ધતિથી આ આખા વિવાદનો અંત આવે છે તે પણ મોટો સવાલ ચોક્કસથી થઈ રહ્યો છે। કાર્બન ડેટિંગ કરવાની હાલ તો જિલ્લા કોર્ટે માંગ ફગાવી